दोस्तों बजाज की पल्सर बाइक जब भी हमारे पास सर्विस के लिए आती है, जैसे कार्बोरेटर का काम करना या फिर हेडलाइट का बल्ब चेंज करना या फिर हैंडल का रेसर बदलना, इस तरह के काम को लेकर जब भी आती है तो सबसे ज़्यादा जो हमें टेंशन होता है खोलना और लगाना। किसी भी पार्ट्स को खोलना और लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है बजाज इसी की तरीके बाइक से में। आज जो मैं इस वीडियो में दिखाना जा रहा हूँ वो है बजाज की पल्सर 150 और ये BS6 है, जिसमें कि हमें टोटल बॉडी को क्लीन करना था। और थ्रोटल बॉडी हमें खोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ, इसके साथ ही जब मैं लगाना चाह रहा था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ दोस्तों। खोलना तो आसान है, चलो कि इधर-उधर चाड़ के हमने खोल लिया, लेकिन लगाते समय इतने ज़्यादा मुश्किल होता है हमें लगाने में, चाहे वो कार्बोरेटर ही क्यों ना हो। अभी तो मैं थ्रोटल बॉडी में परेशान हूँ काफ़ी देर से, क्या आपके साथ भी ऐसी परेशानियाँ होती है? ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में। जहाँ तक कि आप लोग देखते होंगे कि हीरो और होंडा की जो बाइक्स होती है, कुछ भी अगर पार्ट्स पुर्जे लगे हुए होते हैं इंजन से लेकर बॉडी तक, तो हम लोगों को ऐसा दिक्कत नहीं होता है, कोई भी चीज़ खोलना और लगाना हम लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कंपनी इस बाइक को बनाने से पहले जो है कंपनी ये देख लेते हैं कि भाई मैकेनिक या फिर कोई फिटर जो है, इसको खोलेगा कैसे और लगाएगा कैसे। इस तरीके से हमें लगता है कि हीरो और होंडा कंपनी जो है या फिर टीवीएस कंपनी जो है इसके बारे में सोच लेते हैं। लेकिन बजाज कंपनी की अगर बात किया जाए गाइस, तो बजाज कंपनी बिल्कुल भी नहीं सोचता। बजाज कंपनी तो ऐसे बना के रखते हैं जैसे कि कोई अगर पिलर खड़ा कर दे, एक बार जो बालू सीमेंट छर्री लग गया, उसके बाद अगर तोड़ना चाहो तो उसको तोड़कर ही निकालो। इसी तरीके से सिस्टम देते हैं बजाज कंपनी। पहले जो बाइक आती थी BS3 हो फिर या फिर BS4, जिसमें कि कार्बोरेटर लगा हुआ था, कार्बोरेटर खोलना और लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था हमें। और अब भी जो है BS6 बाइक आई है तो इसमें भी तो कम से कम सुधार लाना चाहिए था यार, बताओ। ये कंप्लेन मतलब जो है क्या मतलब शोरूम तक नहीं पहुँचती है या फिर शोरूम के जो वर्कर सब है, जो मैकेनिक लोग हैं, ये सब कंप्लेन नहीं करते हैं क्या? मैं इसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मानता हूँ बाइक अच्छी है, पल्सर बाइक बिल्कुल अच्छी है। हम लोग सलाह भी देते हैं कस्टमर को, पल्सर बाइक लीजिए, अगर 125 में लेते हैं या फिर 150 सीसी में लेते हैं तो सबसे बेस्ट बाइक है, लो मेंटेनेंस बाइक है बजाज की पल्सर बाइक। अगर देखा जाए तो 3 साल 4 साल तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इंजन से लेकर बाहर बॉडी तक। इतना सब कुछ हम लोग बताते हैं कस्टमर को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम परेशान रहते हैं भाई, इसके पार्ट्स को खोलने और लगाने को लेकर। हेडलाइट की अगर बल्ब बदलने की बात किया जाए, रात के समय अगर कोई बाइक आ जाए, हेडलाइट की बल्ब फ्यूज़ हो गया पल्सर बाइक की, तो हम खोलने से इतराते हैं, कहते हैं भई आप सुबह आ जाना, यार अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि खोलना और लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ₹125 की बल्ब है और ₹150 लगाने का चार्ज बन जाता है, अगर ऐसे बाइक में अगर देखा जाए। मैं मानता हूँ कि आपने ऐसा सिस्टम दिया है तो मैकेनिक का फ़ायदा है इसमें, थोड़ा चार्ज बढ़ गया है, लेकिन भाई चार्ज देना नहीं चाहते हैं, आपको पता है कुछ? तो मेरे बजाज भाई, बजाज कंपनी मेरे मालिक, आपको बताना चाहूँगा इसके ऊपर ध्यान दें, गौर करें। मैकेनिक बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर। आप ये ना सोचें कि इतना घटिया सिस्टम दे दिया, इतना ओल-झोल दे दिया तो मैकेनिक को टाइम लगेगा सर्विस करने में और इससे जो है मैकेनिक कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज बना पाएगा और इससे ज़्यादा कमाई होगी, ऐसा कुछ नहीं भई। हम लोग का कमाई बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऐसा ज़्यादा टाइम लगता है तो कस्टमर जो है और भी पैसे कम देकर जाते हैं यहाँ पर। ये छोटा-सा काम था यार, इतना समय लगा दिया एक तो तुमने, मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरा भी काम नहीं हुआ, अब लो इतना ही पैसा लो। 200 अगर बिल बताया जाए, 200 चार्ज बताया जाए तो 200 के बदले 100 देकर जाते हैं। बताइए, ₹125 का बल्ब है, कोई ₹100 फिटिंग करने का देगा क्या? ₹50 भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। कोई वाइज़र खोल के अगर हीरो होंडा की बाइक की बात किया जाए, बजाज टीवीएस की बात किया जाए, फिर होंडा की बात किया जाए, इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है वाइज़र खोलना। लेकिन इसमें ज़्यादा मुश्किल होता है बजाज की बाइक में, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए। तो क्या गाइज़, आप जो एक मैकेनिक है, मैकेनिक भाई जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता है? ज़रूर होता होगा। तो आज मुझे जो है यार काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ मुझे लगाने में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे लगाना है, कैसे खोलना है। तो अगर आप टोटल बॉडी जब भी खोलना चाहेंगे तो उनमें जो आपको एक्चुएटर सेंसर मिलेगा, वो एक्चुएटर सेंसर आपको क्या करना है, पहले ही खोल लेना है। सीट उठा के उसका टंकी जब खोलेंगे तो एक्चुएटर सेंसर जो है आप सीधा जिस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उस सेंसर को पहले ही आपको खोल लेना है। जो कि हमने नहीं खोल पाया क्योंकि उसका जो स्क्रू था, बोल्ट था, बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, क्योंकि कंपनी जो उसमें कुछ ऐसा केमिकल या फिर गोंद लगा कर देते हैं कि जल्दी से वो खुलता ही नहीं है। ठीक है? अगर आपसे खुल जाता है तो सबसे पहले जो है उस बोल्ट को खोलें, उसका जो एक्चुएटर सेंसर है उसे आप लोग बाहर निकालें। उसके बाद जो है आप आसानी से जो है बाहर निकाल पाएँगे टोटल बॉडी को, और फिर क्लीन कर लें उसे, और क्लीन करने के बाद जो है गाइज़ आपको उस एक्चुएटर सेंसर को लगाना नहीं है। तो थ्रोटल बॉडी लगा के फिर जो है आपको एक्चुएटर सेंसर को लगाना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एयर फ़िल्टर का जो बोल्ट होता है उसको खोल कर जो है आप
थ्रोटल बॉडी को लगा सकते हैं, या फिर कार्बोरेटर में ही अगर ऐसा दिक्कत होता है, कार्बोरेटर लगाने में परेशानी होती है, तो आपको एयर फ़िल्टर का जो पूरा बॉक्स होता है, आप उसे खोलकर जो है थोड़ा-सा पीछे सरकाएँ, उसके बाद आप कार्बोरेटर लगाएँ। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था, जो कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो हेड सिलेंडर को खोलना। हेड का अगर कवर खोलना रहे या फिर हेड खोलना रहे, सिलेंडर खोलना रहे हाफ इंजन बनाने के लिए, तो उसमें भी ज़्यादा टेंशन है ना भाई? देखिए, होंडा की बाइक में या फिर हीरो की बाइक में, टीवीएस की बाइक में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हीरो की बाइक अगर अचीवर को देखा जाए, कोई मतलब एक्सट्रीम को देखा जाए, होंडा की होंडा शाइन बाइक देखा जाए या फिर हॉर्नेट बाइक देखा जाए, उसका अगर हम हेड कवर खोलते हैं या फिर हेड हमें खोलना होता है, तो उसका जो रोकर वाला पार्ट होता है या फिर कैम शाफ्ट वाला जो पार्ट होता है, उसका आधा हिस्सा जो है हम ऐसे ही आसानी से खोल लेते हैं, क्योंकि उसमें छोटा-छोटा स्टेक दिया हुआ है 12 नंबर का। उस बोल्ट को 4 बोल्ट को खोलते हैं तो हम हेड जो है बहुत ही आसानी तरीके से खोल लेते हैं। लेकिन आपको भाई बजाज की बाइक्स में ऐसा नहीं मिलेगा। बजाज की बाइक का अगर पल्सर बाइक का अगर हेड सिलेंडर खोलना है, तो उसके लिए आपको चारों स्टेक जो लंबा-लंबा होता है, इतना बड़ा-बड़ा, चारों स्टेक हमें खोलना होता है। अगर वो नहीं खोलोगे, टाइमिंग चेन को लगाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन और भी बाइक में भाई नहीं होता है। तो यार क्या कहाँ का सोच, कहाँ का ये इंजीनियरिंग है बताओ? बिल्कुल भी ये गलत बात है। ये सब जो है बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कंपनी को, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सब जो है सिस्टम जो है एक कस्टमर को नहीं बल्कि एक मैकेनिक को जो है, एक फिटर को जो है सिस्टम जो है मतलब परेशान करता है, और ऐसे सिस्टम नहीं देना चाहिए कंपनी को। इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। तो सोचना चाहिए इस चीज़ को लेकर, कोई अदर कंपनी ऐसा नहीं कर रहा तो हम ऐसा क्यों करेंगे? तो कोई चीज़ को लगाने से पहले मेरे हिसाब से वो ये सोचना चाहिए कि मैकेनिक को लगाने में या फिर खोलने में दिक्कत ना हो, है ना? इतना ज़रूर सोचना चाहिए। चाहे हमें कोई बाहर का मैकेनिक हो या फिर कोई शोरूम का ही, शोरूम वाला क्या करता है? कोई मशीन से खोलता है क्या? उसके पास अलग से ऐसा कोई टूल्स है जो मतलब फ़ौरन खोल देता है, फ़ौरन लगाता है। उसे भी इसी तरीके से खोलना और इसी तरीके से लगाना पड़ता है। तो वही हो सकता है कि किसी को मेरी बात बुरा लगा हो तो माफ़ करना। मैंने जो मेरे जो दिल में जो बात होता है यार, मैं बता देता हूँ फ़ौरन, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ पसंद बिल्कुल भी नहीं आता है, और आप लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल से हम लोग काम करते हैं, कितने ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर कोई चार्ज माँगते हैं कस्टमर से तो देना नहीं चाहते हैं, उतना चार्ज नहीं देना चाहते हैं, या फिर ज़्यादा चार्ज क्यों देगा? ऐसा सिस्टम ही क्यों दिया है कंपनी ने? तो बस इतना ही बताना था इस वीडियो में। तो आप लोग बताएँ, आपका क्या राय है, आपका क्या सोच है? आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस, इसके साथ ही हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें, और एक शेयर कर दें ताकि दूसरे मैकेनिक को या फिर सीखने वालों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके।